नमस्ते दोस्तों। राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पौधे हमारे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि लाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्राचीन कथा सुनाने वाला हूँ जिसमें भगवान नारायण नारद मुनि को बताते हैं कि किन पौधों को घर में लगाना शुभ होता है और किन 5 पौधों को तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। यह कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे ध्यान से सुनने मात्र से ही आपके जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान नारायण और नारद मुनि का संवाद। एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान नारायण से मिलने उनके बैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद मुनि, हे नारायण, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं आपके पास कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जिन्हें जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। भगवान नारायण, हे देवर्षि, मुझे अपने प्रश्न बताइए, मैं उनका उत्तर अवश्य दूंगा। नारद मुनि, हे नारायण, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को अपने घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं। किन पौधों को लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और शत्रु, रोग, भय या बुरी शक्तियों से बचाव होता है। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। पेड़ पौधे न केवल हमारे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वे आगे बताते हैं कि कुछ पौधे घर में सुख समृद्धि लाते हैं, आर्थिक तंगी दूर करते हैं और वास्तु दोष भी नष्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें घर में गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान नारायण उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। धन का नाश करने वाले पौधे, रामेश्वर की कहानी। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी, जहां रामेश्वर नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ रहता था। रामेश्वर और सुभद्रा दोनों ही भगवान नारायण के परम भक्त थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुभद्रा ने अपने आंगन में कुछ पौधे लगाए। उसे पौधों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ऐसे पौधे लगा दिए जिन्हें अशुभ माना जाता है। इन पौधों के प्रभाव से रामेश्वर के व्यापार में घाटा होने लगा। पति पत्नी के बीच रोज कलह होने लगी और उनका मन भगवान की भक्ति में भी कम लगने लगा। देखते ही देखते उनका सारा धन नष्ट हो गया और उन्हें भोजन खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन एक साधु महात्मा उनके घर आए। रामेश्वर के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर साधु महात्मा के लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन के बाद साधु ने रामेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। रामेश्वर महात्मा, मेरा सब कुछ कैसे नष्ट हो गया? कृपया मुझे मेरी इस दरिद्रता का कारण बताएं और इसे दूर करने का कोई उपाय भी बताएं। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, रामेश्वर, जब मैं तुम्हारे घर आया तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है। तुम्हारी पत्नी ने घर के सामने जो अशुभ पौधे लगाए हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारे घर की यह दुर्दशा हुई है। यह सुनकर रामेश्वर आश्चर्यचकित हो गया। वह तुरंत साधु से पूछता है कि कौन से पौधे अशुभ हैं और कौन से शुभ। धन का नाश करने वाले 5 अशुभ पौधे। साधु महाराज ने बताया कि ये 5 पौधे धन और सुख समृद्धि का नाश कर देते हैं, इन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए।
एक खजूर का पेड़। इस पेड़ को घर के सामने लगाने से आर्थिक तंगी आती है और दरिद्रता बढ़ती है। दो बेर का पेड़। बेर का पेड़ कांटेदार होता है, इसलिए इसे घर में लगाने से घर में नकारात्मकता आती है और सदस्यों के बीच कलह बढ़ती है। तीन इमली का पेड़। इमली के पेड़ को नकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से परिवार में बीमारियां और दुख आते हैं। चार कपास का पौधा। कपास का पौधा देखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन यह घर में दरिद्रता लाता है और धन के प्रवाह को रोक देता है। पांच मेहंदी का पौधा। मेहंदी के पौधे को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में क्लेश उत्पन्न होता है। अगर आपके घर में इनमें से कोई भी पौधा लगा है तो उसे तुरंत हटा दें। इन पौधों को घर में लगाने से ही रामेश्वर की दरिद्रता आई थी। घर में लगाएं ये 6 शुभ पौधे। साधु महाराज ने रामेश्वर को 6 ऐसे शुभ पौधे भी बताए जिन्हें घर में लगाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आती है। एक पीपल का पेड़। पीपल को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से पितृदोष दूर होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दो आंवले का पेड़। आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। तीन अशोक का पेड़। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अशोक का पेड़ शोक का नाश करता है। इसे घर में लगाने से सुख, शांति और खुशियां आती हैं। चार नीम का पेड़। नीम के पेड़ को देवी लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। इसे लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और घर में धन संपत्ति बढ़ती है। पांच जामुन का पेड़। जो व्यक्ति कन्या प्राप्ति की कामना करता है उसे जामुन का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर में यह लगा होता है वहां कन्या का जन्म निश्चित होता है। 6 बेल और गुलाब का पौधा। बेल का पेड़ भगवान शिव को प्रिय है और गुलाब का पौधा माता पार्वती को। इन दोनों को एक साथ लगाने से शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी दुख, दरिद्रता और कष्ट नहीं आते। साधु महात्मा की बात सुनकर रामेश्वर ने तुरंत अशुभ पौधों को हटा दिया और शुभ पौधे लगाए। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर ही अपने घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। धन्यवाद।